नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और मातृ शिशु कल्याण मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह सीतापुर पहुंचे, जहां उन्होंने जनपद के सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष, जिलाधिकारी, सांसद और नगर विकास मंत्री सहित सभी अधिकारी मौजूद रहे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्रचलित जन कल्याणकारी योजनाओं और जनपद के कानून व्यवस्था के संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। देखिए, अब वो जांच रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या है। और मैं अभी मौके पे जा भी रहा हूं, और जो भी किसानों को उससे नुकसान पहुंचा है, चाहे उनकी फसल को जो नुकसान पहुंचा है उसकी फसल का मुआवजा दिया जाएगा। जिन घरों को, चाहे कच्चे हों, जैसे भी घर हों, जिनको नुकसान हुआ है उसका भी मुआवजा दिया जाएगा। प्लस जिन किसानों के खेत में सिल्ट जमा हो गई है, वो सिल्ट निकालने का भी खर्चा जो है वो सरकार वहन करेगी। अब वो जांच रिपोर्ट आ जाए, उसमें जो भी आएगी, जिसकी भी लापरवाही आएगी, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ नगर निगम में समाजवादी पार्टी ने बड़ा इतिहास रचा है। दरअसल सपा दूसरी ऐसी पार्टी बन गई है जिसके कार्यकारिणी सदस्य और अन्य पार्षद बीजेपी के बराबर पहुंच गए हैं। दरअसल निगम के जवाहर सभागार में हुई बैठक के दौरान 6 पार्षद निर्विरोध कल्याणकारी सदस्य चुने गए हैं, जिनमें 2 सपा के हैं और साथ ही 4 बीजेपी के हैं। अब स्थिति ये है कि निगम का कोई भी प्रस्ताव सपा के वोट के बिना पारित नहीं होगा। वहीं इस जीत के उत्साहित होकर मेयर ने कहा कि आने वाले 2 साल में वे अपनी सभी 90 पार्षदों को के साथ शहर को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। बोर्ड की मीटिंग में आज कार्यकारिणी के 6 लोगों का चुनाव होना था, जो निर्विरोध संपन्न हो गया है, जिसमें 4 भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, माननीय सदस्य बने हैं और 2 समाजवादी पार्टी के, जिसमें असलम नूर पार्षद और मैं पार्षद आसिफ अलवी वार्ड नंबर 47 से, और हम 6 लोगों का चुनाव संपन्न हो गया। देखिए, 1.5 साल से अभी तक मात्र 2 मीटिंग हुई, एक कार्यकारिणी की, एक बोर्ड बैठक, जिसकी वजह से सभी पार्षदों में उत्साह था, जोश था, जो अपने क्षेत्रों में काम नहीं करा पा रहे थे, अपने क्षेत्रों की समस्याओं को हल नहीं करा पा रहे थे, उसको लेके। इसलिए उस दिन जो कार्यकारिणी में जो विरोध हुआ, सिर्फ कुछ हमने बात रखी थी भाई जो हमारे यहाँ के कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, वो ना उसको ना सुनकर वो चले गए, जिससे हम लोग निकले कुछ उल्टा सीधा सामने होगा, उसको इन्होंने फेंका फाकी कर दिया गया। ऐसा कुछ नहीं था, उसके एवज में इन लोगों ने हम पे अज्ञात में मुकदमा कर दिया गया। हम लोग हमारे पिछले हफ्ते 12 में से 6 पर्ची निकलनी थी। उस 6 पर्ची में हमारे जो कार्यकारिणी के पुराने सदस्य थे 6 जने बाहर हुए। आज सभी 90 पार्षदों ने एकजुटता दिखाते हुए निर्विरोध 6 कार्यकारिणी के नए मेंबर आज हमारे उसके बीच में आए हैं। मैं सभी 90 पार्षदों का और नए कार्यकारिणी में जो हमारे सदस्य आ जाएं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। गोंडा जिले के जगदीशपुर भामौर गांव में बने एक गोदाम पर जिलाधिकारी के निर्देश पर आबकारी टीम ने छापा मारा, जहां भारी मात्रा में सैकड़ों लीटर जहरीली शराब के साथ ही कई उपकरण भी बरामद किए गए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति को मौके से गिरफ्तार किया गया है, जिस पर भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। कल मुखबिर से निश्चित स्थान की सूचना मिली हमें, तो हमने आज यहाँ सुरागेशी करके छापा मारा है। ये बिभोर एक गांव है, थाना नगर कोतवाली में पड़ता है। तो वहाँ पे हमारी टीम ने छापा मारा है, तो यहाँ लगभग 2000 लीटर से ऊपर अल्कोहल बरामद हुआ है, इथाइल अल्कोहल। ये अल्कोहल की तीव्रता लगभग 99% है, इससे काफ़ी पीने से नुकसान भी हो सकता है। और इसके साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, सुभाष सिंह नाम का। वो बता रहा है कि जो अल्कोहल से टैंकर जो आते हैं उनसे वो लेता था। इसमें भारतीय न्याय संहिता में कार्रवाई की जाएगी। इनको अभी और पूछताछ करेंगे इनकी कड़ी कहां से कहां तक है। यूपी में बुलंदशहर के कस्बा सिकंदराबाद के सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने बैंक मैनेजर और उनके सहयोगियों पर किसान खातेदारों के साथ धोखाधड़ी कर 2 करोड़ रुपए गबन करने का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों से की, जिसके बाद संबंधित विभाग के डिप्टी जनरल मैनेजर डीके सिंह और उनकी टीम जांच के लिए
घटनास्थल पर पहुंची, जहां किसानों ने बताया कि कई साल पहले उन्होंने बैंक की शाखा से कृषि भूमि पर लोन लिया था। किस्त लेने के बाद मैनेजर ने कभी भी रसीद नहीं दी और बाद में हमसे अधिक पैसे वसूल रहे हैं। लोन के बारे में आए, मैंने अपनी बहन की शादी करी थी तो जब ज़मीन बिकी थी, उसके ज़मीन इसके बगैर बिक रही थी, लोन के बगैर। ये बोल रहे थे लोन पहले भरना है। मैं लोन भरने आया तो यहाँ पे मुझे 7 लाख रुपए मुझसे लिए लोन भरने के लिए। 7 लाख मैंने रसीद मांगी तो मुझसे कहा जो छूट मिलेगी वो छूट नहीं मिलेगी तुमको अगर रसीद लोगे तो। मुझे नोटिस दे दिया साथ के साथ, ये बात थी। तो इन लोगों ने क्या किया, जैसे किसान ने लोन लिया, लोन लेके जमा करने आया, पहले तो उसको ड्राया नोटिस कुर्की हो जाएगी, मेरा हो जाएगा। और ये लोग वजह से उसका वो तो बना, मतलब वो 4 लाख का लोन और 6 लाख रुपए की नोटिस देते थे, रसीदें देते नहीं थे। अच्छा, रसीद आज तक उन्होंने दी नहीं किसी को। 2.5 करोड़ का घोटाला है इस बैंक में। जांच में शाखाध्यक्ष जी ने जो जांच दी है उसकी जांच के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं और जांच में उन्होंने जो नाम दिए थे 7, उन 7 में से केवल 2 लोग अभी तक उपस्थित हुए हैं। मैं शेष के लिए अभी इंतजार करूंगा 2-3 घंटे। अगर आ जाते हैं तो उनका भी पक्ष जानने के बाद, यहाँ से जाने के बाद अपनी रिपोर्ट माननीय प्रबंध निदेशक महोदय को प्रस्तुत कर दूंगा। उसके बाद निर्णय लेना प्रबंध निदेशक प्रबंध तंत्र का। बैराज से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने से गंगा का जल स्तर काफी बढ़ा हुआ है, जहां कानपुर में गंगा का जल स्तर डेंजर जोन के करीब पहुंच गया है। सभी घाट डूब गए हैं, साथ ही नौका विहार पर भी रोक लगा दी गई है। बता दें कि 15 दिन के अंदर ही गंगा का जल स्तर 20 सेंटीमीटर से अधिक बढ़ चुका है, जहां गंगा का काफी पानी उन्नाव के निचले इलाके तक भी पहुंच चुका है। रिमझिम बारिश की अगर बात की जाए तो कानपुर का जो मौसम है वो पहले से सुहावना हुआ है। पर अगर बात किया गंगा का जलस्तर को लेकर के, अपना प्रशासन रजत से क्या दिखाया किस तरीके से पूरा जो गंगा का जो आज गंगा बैराज पर खड़ा हुआ है, गंगा बैराज के 30 गेट जो है पूरे खोले हुए हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे के अंदर जो है वो 3 लाख क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो कानपुर से लगे जो उन्नाव क्षेत्र के जो कटरी इलाका है उसमें जो अभी आवासीय क्षेत्र में जो है पूरी तरीके से जो है पानी भरा हुआ है। और अगर बात की जाए तो गंगा के तट स्थल की बात की जाए तो बिठूर से लेके जाजमऊ तक लगातार जो है वो जितने भी घाट हैं वो सब जो है खतरे के ऊपर चल रहे हैं। और लगातार अगर जिला प्रशासन की अगर बात की जाए तो उस पर जो है वह स्वयं निगरानी कर रखी है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो कानपुर के पास से निकलने वाली जो पांडव नदी जो है वो भी जो है अभी आवासीय इलाकों में जो है उसका भी पानी घुस रहा है। पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, चाहे जिला प्रशासन की बात करी जाए, क्योंकि अगर जिस तरीके से आपको दिखाया कि ये जिस तरीके से बीच में देखिए जो पूरा हरा हरा दिख रहा है, ये यहाँ पे गंगा के इलाके जो आसपास के जो गांव हैं उनके जो खेत हैं, ये उनके खेत हैं, उनके खेत जो हैं वो पूरी तरह से नुकसान हुआ है। इसको भी लेकर कहीं ना कहीं जो होता है जो आम जनमानस जो है या कटरी इलाके के तटीय इलाके के जो इनके मैदानी इलाके की जो खेती बाड़ी है वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। जिस प्रकार से कानपुर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र जो है जिसमें धान की खेती है वो पूरी खेती जो है वो नष्ट नुकसान होगी। और उसके बाद किसानों को भी फर्क पड़ेगा और इसके साथ साथ जो है महंगाई जो है वो भी बढ़ेगी, वो भी आम आदमी की जेब पे मार पड़ेगी। अब देखना यह है कि किस तरीके से कानपुर जिला प्रशासन जो है वो किसानों के बीच आता है और बातचीत करता है और जो उनके जो कष्ट हैं उन्हें किस तरीके दूर करता है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं कानपुर के जो डीएम है राकेश कुमार सिंह या कमिश्नर अखिल कुमार जो है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो है एक अस्थायी चौकी के निर्माण के लिए आदेश दिए हैं। उपेंद्र स्थाना, कानपुर। सीतापुर के थाना शिवपुरी देवरिया मजरा भरथरी गांव में एक भेड़िए के हमले से एक महिला घायल हो गई है, साथ ही मौत के घाट उतार दिया गया है। इसके साथ ही कई जानवरों को भी भेड़िए ने अपना निवाला बनाया, जहां ग्रामीणों ने बताया कि भेड़िया को गांव के खेत में देखा गया था और भेड़िया के चलते तकरीबन आधा दर्जन लोग जख्मी हुए हैं। और मामले की जानकारी वन विभाग को दी गई, लेकिन अभी तक कोई भी वन विभाग का अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा और कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से भेड़िए ने इस घटना को अंजाम दिया। खेत को गया था, धान में खड़ा था, हमने देखा, हमने वाला चला, मैं भगवा मेरे पेड़ पे चढ़ गया
कौन चढ़ गया? भेड़िया चढ़ गया? हमने चढ़ा। अच्छा, आप चढ़ गए? तो आपका पीछा कर लिया था क्या? हाँ, चला था। भेड़िए का आतंक ज्यादा फैला है। ये कौन सा गांव है? एक घरथरी है, शिवपुर देवरिया का मजरा है। अच्छा, कितने समय से है? महिला को भी गांव के लोग बता रहे हैं कि उसको भी मार डाला है। घायल कितने लोग हैं? और 3-4 लोग धर्मपुर में घायल है। बकरे 2-4 बकरे खा गया है ना। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के बाद जल्द ही हाजिर होंगे। योगी सरकार ट्रेड फेयर के आयोजन से उद्यम और उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एक के बाद अब दूसरे संस्करण का आयोजन होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी के दूसरे संस्करण के आयोजन के लिए 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर के आयोजन को आयोजित कर रही है। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के आयोजन ने जागृति दुबे जैसे नए उद्यमियों के लिए नए द्वार खोल दिए हैं। UPITF में जब मैं गई तो मुझे वहाँ पर नए नए व्यापारियों से मिलने का मौका मिला और साथ में लोगों ने हमारे जो प्रोडक्ट हैं फ्यूजन वेयर के उनको काफी पसंद किया, जिसकी वजह से मुझे अपने व्यापार में बहुत ज्यादा ग्रोथ मिली वहाँ से आने के बाद। प्रदेश में ट्रेड फेयर का आयोजन सीएम योगी की उद्यम विकास सोच का परिणाम है, जिससे नए स्टार्टअप को फायदा मिल रहा है और तो और रोजगार के ढेरों अवसर सृजित हो रहे हैं। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर है अग्रसर। स्थानीय उत्पादों को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो ने दिया है इंटरनेशनल मार्केट। पहले संस्करण में 70,000 से अधिक खरीदारों और 3 लाख से अधिक आगंतुकों से कारोबारियों का बढ़ा है हौसला। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण का आयोजन 25 से 29 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। आइए इस वैश्विक व्यापारिक महाकुंभ का हिस्सा बनकर अपने व्यवसाय को दें नई दिशा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः, अर्थात ये भूमि हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। इसी भाव का अनुकरणीय उदाहरण है एक पेड़ माँ के नाम अभियान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण जन अभियान ने ले लिया है जन आंदोलन का स्वरूप। विगत 7 वर्षों में समय समय पर संपन्न हुए वृक्षारोपण से हुआ है 168 करोड़ से अधिक पौधरोपण। इससे बढ़ा है उत्तर प्रदेश के वनावरण का दायरा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवर्तनकारी नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण को मिली है नई दिशा। एक्सप्रेसवे, हाईवे के किनारे सर्विस लेन के साथ ही हरित पट्टी में लगाए गए हैं छायादार, फलदार, औषधीय एवं पर्यावरणीय महत्व वाले पौधे। आइए स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण जन अभियान 2024 में प्रतिभाग लेकर अपनी माँ के नाम जरूर लगाएं एक पेड़। हम सब मिलकर करें ये काम, एक पेड़ लगाएं माँ के नाम। परमात्मा और प्रकृति की असीम अनुकंपा की भूमि उत्तर प्रदेश देश में है विशेष। असीमित संभावनाओं वाले उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों के विकास को डबल इंजन सरकार ने दी है नई रफ्तार। सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा और स्वावलंबन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश बना है देश में नंबर 1। गरीबों को मुफ्त राशन, जरूरतमंदों को पक्का आवास, सर्वाधिक शौचालय निर्माण, निशुल्क गैस कनेक्शन का उपहार और MSME क्षेत्र में
अग्रणी राज्य है नया उत्तर प्रदेश। देश में सर्वाधिक पीएम किसान सम्मान निधि मिलने से अन्नदाताओं के चेहरे पर है मुस्कान। नए भारत में नंबर 1 उत्तर प्रदेश, जन कल्याण में विशेष। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां मुजफ्फरनगर थाना मंसूरपुर क्षेत्र के गांव जड़ौदा में एक नवविवाहित महिला ने फांसी के फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि 6 माह पहले ही युवती की शादी जड़ौदा गांव निवासी अभिषेक के साथ हुई थी और मौके पर पहुंचे पुलिस और सीओ ने मृत महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आज थाना मंसूरपुर पर यह सूचना मिली कि ग्राम जड़ौदा में एक नवविवाहिता ने फांसी लगा ली है। इस सूचना पे तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची तो ये जानकारी हुई कि इस महिला की शादी अभी 6 माह पहले अभिषेक नामक लड़के से हुई थी और आज उसका बताया गया कि फांसी पे लटका हुआ शव उसके घर में ही मिला। इस संदर्भ में पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जा रही है और आगे पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में ली जाएगी। कानपुर के सेम पश्चिम पारा थाना क्षेत्र से विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है, जहां मामले में महिला के पति पर गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं घटना के बाद आरोपी पति नशे में धुत होकर बच्चों को भी लेकर भाग रहा था, जिसे पब्लिक ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। वहीं फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। पश्चिम पारा पर एक सूचना प्राप्त हुई कि अजय सिंह निवासी पासी खेरा द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर अपने बच्चे के साथ भागा जा रहा है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा मौका मुआयना हेतु फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। अग्रिम कार्रवाई हेतु पोस्टमार्टम एवं पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। मृतका के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। उनके द्वारा जो भी तहरीर दी जाती है उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। हापुड़ में करीब 15 दिनों से ग्रामीणों के लिए सरदर्द बने मगरमच्छ को वन विभाग की टीम ने शुक्रवार को अब पकड़ लिया है। दरअसल गांव के तालाब में करीब 15 दिन पहले मगरमच्छ को देखा गया था, जिसके बाद सूचना पर वन विभाग की टीम ने जाल फैलाकर रेस्क्यू अभियान चला रखा था। घनी आबादी वाला गांव होने के चलते ग्रामीणों ने मगरमच्छ को लेकर दहशत बना हुआ था। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने मगरमच्छ को पकड़ लिया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। फिर कल से मेरे पास सूचना आ रही थी कि वहाँ मगरमच्छ आ गया, तालाब में है। तो मेरे द्वारा पूरी टीम बनाई गई थी 12 लोगों की और तालाब में जब हमने जाल लगाया था तो जाल लगाते लगाते शाम हो गई। फिर उसमें पानी में घुसना ठीक नहीं था तो हम लोगों ने वहाँ इंतजार करा। 12 लोगों की टीम हमारे तालाब के चारों तरफ बैठ गई थी और तालाब के चारों तरफ हमने जाल लगा दिया था। करीब 3:30 बजे सुबह उसमें हलचल हुई और जैसे ही मगरमच्छ बाहर निकला हमने उसको जाल में फंसा के उसको पकड़ लिया। मगरमच्छ हमने सुरक्षित पकड़ा है, इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है और उसको सुरक्षित पकड़ के अपनी कस्टडी में हमने ले लिया है। अब इसमें आगे छोड़ने की कार्रवाई की जा रही है हमारे। अब खबर जौनपुर से, जहां जौनपुर के ठेकेदारों को कई महीनों से उनका काम का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे नाराज होकर ठेकेदार पीडब्ल्यूडी कार्यालय पहुंचे और मुख्य गेट पर ताला लगाकर बाहर नारेबाजी करते नजर आए। इस दौरान ठेकेदारों ने कार्यपालक अभियंता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से भुगतान कर दिया गया है, लेकिन कार्यपालक अभियंता उन्हें उनकी मेहनत की रकम नहीं दे रहे हैं। ठेकेदारों का ये भी कहना है कि लेखा अधिकारी भुगतान करने के बदले अतिरिक्त रुपए की मांग कर रहे हैं। वहीं कार्यपालक अभियंता ने बुधवार को एक बैठक रखी थी, जिसमें उन्होंने सभी लेखा अधिकारी और ठेकेदारों को बुलाया था, लेकिन लेखा अधिकारी इस बैठक से बिना बताए अनुपस्थित रहे। तो यह है जैसे शासन से धन आता जाएगा उनका भुगतान किया जाएगा
डिमांड की जा रही है बजट की, ठीक है, यही सब बात थी। और क्या बताना, उनका ये कहना है कि काम पूरा हो गया है, उसके बावजूद जो है वो पेमेंट करने में जो है अकाउंटेंट की कुछ अनियमितता है, जिसके कारण से पेमेंट नहीं, अनियमितता जैसी कोई बात नहीं है। बजट न होने के कारण पेमेंट नहीं हो पा रहा होगा, तो बजट की डिमांड भिन्न भिन्न सड़कों पर जो भी है कार्य उनके लिए की जा रही है, बजट आते ही भुगतान करती है। डॉक्टर के गलत ऑपरेशन से न सिर्फ मरीज की जान पर आफत आ गई, बल्कि इसके बाद आर्थिक तंगी से भी परिजनों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। मामला उत्तर प्रदेश के जौनपुर सिकरारा थाना क्षेत्र का है, जहां पेट में पथरी के ऑपरेशन के लिए महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टर की लापरवाही के कारण महिला के लीवर की नली ब्लॉक हो गई। वहीं महिला को इस बात का पता तब लगा जब वह दूसरे डॉक्टर के पास गई। पीड़ित परिवार ने ये बात ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को बताई तो उन्होंने अपनी गलती मानी और इलाज करवाने का आश्वासन दिया, लेकिन अब डॉक्टर रुपए देने से मुकर रहा है, जिसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत सीएम, सीएमओ और डीएम से की है। वहीं मीडिया को दिए बयान में डीएम ने सिटी मजिस्ट्रेट की जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हम घर चले आए, उसके बाद हम 2-3 दिन सही थे, फिर हमको दर्द बहुत ज़्यादा हुआ। हम उनके यहाँ गए तो हमको फिर एडमिट किए और जो है इलाज हमारा चल रहा था उनके यहाँ। तो जो है कि हमको आराम नहीं हो रहा था, तो गैस्ट्रो डॉक्टर को हमने दिखाया तो उन्होंने बोला कि जांच कराइए। जब जांच हुआ तो उसने पता चली कि लीवर की नली कट गई है। मेरे संज्ञान में आया था एंड ये जो आप 2-3 बार कह रहे शिकायत हो चुकी है, ये जो पीड़ित महिला है हम लोगों के पास आई थी, ये मेरी जानकारी में है। पहले हम लोग एक टीम गठित किए थे, तो उसमें थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था, तो फिर वो डॉक्टर की बच्चे की तबीयत खराब, तो लीव पे चले गए। तो 2 सर्जन एंड एक एडिशनल सीएमओ की टीम गठित करके ये जांच चल रही है। अभी देखिए, एक महिला ने शिकायत की है कि वो उन्होंने ऑपरेशन कराया था और गलत तरीके से उनका ऑपरेशन कर दिया गया। तो ये वासुदेव हॉस्पिटल है, इसमें डॉक्टर विकास यादव है। तो अभी हम इसकी जांच के लिए एक मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करते रहे और उसमें जब निकल के आएगा तो उसके बेसिस पे फिर इसमें हम लोग एक्शन लेंगे। न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।